Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we will be doing our chapter number 3, and that's called addition. Now, what is addition? Addition का मतलब कि साथ में चीजों को साथ में लाना, साथ में जोड़ना. कि अगर आपके पास में 3 कॉपीज हैं, मेरे पास में 2 पेंसिल्स हैं, तो मेरे पास टोटल कितनी स्टेशनरी है? 3 कॉपीज और 2 pencils. So 1, 2, 3 and 4, 5. Total 5 stationary items है मेरे पास. So that is called addition. Addition मतलब कि सब चीजों को साथ में लाकर लास्ट में हमारे पास टोटल कितना निकलता है, हमारा सम कितना है. So addition is the process of adding 2 or more items together. तो 2 और मोर आइटम्स टुगेदर, तो कितनी, या तो 2 होंगी, 3 होंगी, 4, 5, जितने भी हमारे पास आइटम्स हैं, अगर हम उन सब को जोड़ देते हैं तो वो ऑल टुगेदर कितने होंगे, दैट इज कॉल्ड योर एडिशन. एंड एडिशन करके जो आंसर आता है उसको व्हाट डू वी कॉल इट सम. In maths, addition is the method of calculating the sum of 2 or more numbers, है ना. तो जो मैथ्स है, अभी हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं. तो मैथ्स में एडिशन का मतलब क्या है? कैलकुलेट करना, कैलकुलेटिंग. कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं? अपनी फिंगर्स पे कैलकुलेट कर सकते हैं. हमारी फिंगर्स अपने एक हैंड में, जो हमारे एक फिंगर में 3 डिमार्केशंस होते हैं, उसके ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर लाइन पे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मतलब कि मैथ्स में देयर आर मेनी मेथड्स टू कैलकुलेट कि हमारे पास टोटल कितना है. हमारे पास 2 नंबर गिवन है, 3 नंबर गिवन है, सबको साथ में लाकर कैलकुलेट करके कितना लास्ट में आंसर आएगा, दैट इज कॉल्ड एज सम of 2 or more numbers. ठीक है. Now addition is commonly used in our day to day life. हमारे day to day life जो हम लोग रोज की चीजें करते हैं, उसमें एडिशन बहुत काम आती है. कैसे काम आती है? मम्मा आपके सब्जी लेने के लिए जाती हैं, वेजिटेबल्स लेने के लिए, तो अब वो भैया से बोलती हैं कि आप मुझे 2 kg अनियन दे दीजिए, 1 डजन बनाना दे दीजिए. अब किसी का रुपीज जो हमारा अनियन है दैट इज 50 रुपीज kg. देन जो हमारा 1 डजन ऑफ बनाना है दैट इज ऑल्सो 50 रुपीज. तो हम पूछते हैं कि अब हमें टोटल कितना देना है. टोटल का मतलब कि कितना सम है उन दोनों रुपीज का. तो 50 रुपीज का और 50 रुपीज का कितना टोटल है, दैट इज कॉल्ड एडिशन. इसी तरीके से एडिशन बहुत बारी हमारे हर वक्त हमारी लाइफ में यूज होता है ना. तो जैसे अगर आप कुछ भी सामान लेने के लिए बाहर जाते हैं, तो आपने कहा कि मुझे 1 सेल दे दीजिए, 1 नोटबुक दे दीजिए, 1 कुरकुरे दे दीजिए. तो टोटल में कितनी चीजें आपने बाय कर ली? 1, 1 and 1, 3 चीजें इन टोटल आपने बाय करी. और फिर वो कितने कितने रुपीस की हैं, उसको भी ऐड करके आप इन टोटल अमाउंट उनका रुपीस निकाल सकते हैं. सो दैट इज व्हाई addition is being used in day-to-day life a lot. In class 1, अभी आप क्लास 2 में हैं, तो जब आप क्लास 1 में थे तो आपने क्या लर्न किया था? So you learned addition of 1 digit number to 1 digit number, 2 digit number to 1 digit number, है ना. तो 1 digit number कौन से होते हैं? 1 से लेकर 9 तक. तो आपने क्या सीखा था? 1 plus 5, 5 plus 8, 8 plus 9. तो है ना. तो these are all 1 digit numbers. So 1 plus 9, ये प्लस क्या है? This is the symbol of addition. ठीक है. तो हम इसको कैसे करते थे 1 digit की एडिशन को, कि जो बिगर नंबर है इनमें से दैट इज 9, हमेशा हम बिगर नंबर को इन आवर माइंड रखते हैं और जो स्मॉलर नंबर है उसको इन फिंगर रखते हैं. तो 9 plus 1, 9 plus 1 is 10. तो यहां हमने लिख दिया 10. तो हमने क्या क्या लर्न किया था? टू ऐड 1 डिजिट नंबर टू 1 डिजिट नंबर. ठीक है. 1 डिजिट नंबर ये रहा टू 1 डिजिट नंबर. नाउ 2 डिजिट नंबर टू 1 डिजिट नंबर. इसका क्या मतलब हुआ? कि हमारे पास कोई भी 2 डिजिट नंबर होते हैं. वो 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं? 10 से शुरू होते हैं.
कहां तक चलते हैं? 99 तक, है ना। सो 10 से लेके 99 तक सारे ही नंबर्स जो हैं वो 2 डिजिट हैं। 2 डिजिट का मतलब 1 डिजिट एट द वंस प्लेस एंड 1 डिजिट एट द टेंस प्लेस। तो 2 डिजिट नंबर के अंदर 1 डिजिट नंबर को ऐड करना भी हमने कब सीखा था? क्लास 1 में हम लोग ऑलरेडी ये बात सीख चुके हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। लेट्स से कोई भी, आई वॉन्ट अ 2 डिजिट नंबर फ्रॉम यू चिल्ड्रन. Okay, yes, 52. All right, so we are taking this digit 52 and one more, just one digit number, 7. All right, so we will write 7 under ones place only. तो इसके अंदर ये जो है 2 और 7 ये कौन सी प्लेस में है? वंस की प्लेस में है। और जो 5 है वो किसकी प्लेस में है? वो टेंस की प्लेस में है। तो हम लोग इसका एडिशन कैसे करते थे? वी विल स्टार्ट एडिंग फ्रॉम द वंस डिजिट। तो वंस के डिजिट में हम सबसे पहले देखेंगे कि बिगर नंबर कौन सा है। बिगर नंबर इज द 7। तो 7 को हम लोग क्या करेंगे? इन आर माइंड एंड 2 ऑन आर फिंगर्स। तो 7 इन माइंड, 2 इन फिंगर्स। 7, 8 एंड 9। तो क्या आया हमारा यहाँ पे? 9। अब टेंस की प्लेस में ओनली 5 है और टेंस की प्लेस में कुछ नहीं है, तो वी विल राइट 5 एज इट इज। सो वी हैव लर्नड एडिंग 2 डिजिट नंबर टू 1 डिजिट नंबर। ऑल राइट, इज इट क्लियर? Now in class 1 you have learned to add 1 digit number to 1 digit number, that is ones की place में ones का ही number add करना, या 2 digit number to 1 digit number, मतलब कि ones और tens में जो number है वो एक 1 digit number only ones के place में add करना, या फिर 2 digit number to 2 digit number। हमने थर्ड टाइप की एडिशन कौन सी सीखी थी? हमने सीखी थी 2 डिजिट नंबर, मतलब वंस और टेंस के नंबर में वंस और टेंस का ही दूसरा भी नंबर। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एनी 2 डिजिट नंबर? हाँ, ऑल राइट, सो 37, वेरी गुड। एंड द नेक्स्ट 2 डिजिट नंबर? ओके, all right, so we are going to take 12. Let's add these two. We'll start from ones place. In the ones place, the bigger number is 7. 7 in our mind, 2 is a smaller number. 7 and 2 in our fingers. 7, 8 and 9. Then we are going to add the tens place. Tens place में जो bigger number है, that is 3. 3 in our mind and 1 in our finger. 3, 4. Did you notice something? कि जो हमारी एडिशन है वो फॉरवर्ड काउंटिंग है। फॉरवर्ड काउंटिंग का मतलब जब हम एक एक नंबर आफ्टर काउंट करते रहते हैं, तो हमने बिगर नंबर के बाद से जो स्मॉलर नंबर है उतना प्लेसेस हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमने 7 हम अपने माइंड में रखा था, 7 के बाद हम कितने नंबर्स आगे जा रहे हैं? 2 नंबर्स आगे जा रहे हैं। तो 7 के बाद 2 मोर, 7, 8 एंड 9। तो फॉरवर्ड काउंटिंग ही हमारी एडिशन होती है। ओके, तो ये जो हमने 1 डिजिट, 2 डिजिट और 2 में 2 डिजिट, ये हमने सीखा था विद एंड विदाउट कैरिंग। तो कैरिंग का मतलब क्या होता है? कैरिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग वंस के प्लेस को ऐड करते हैं और उस एडिशन के बाद हमारा जो आंसर है वो 2 डिजिट नंबर में आता है, तो उसमें 2 डिजिट नंबर में जो वंस की प्लेस में नंबर है वो वंस की प्लेस में आ जाता है, और जो टेंस की प्लेस का नंबर है उसको हम रीग्रुप कर देते हैं टेंस की हाउस में, टेंस के प्लेस में। सो लेट्स लुक एट वन एग्जांपल। So if I have 63 and I have to add 28 in this, how am I going to do this? First we will see the ones column. Ones का place देखेंगे, which is the bigger number? 8. 8 in our mind, and how many more do I need? 3. So 8 in our mind and 3 in my fingers. 8, 9, 10, 11. तो क्या मैं पूरा 11 यहां लिख दूं?
नो, बिकॉज ये तो सिर्फ वंस का प्लेस है, यहाँ तो सिर्फ 1 आ सकता है। तो ये वाला जो 1 है वो कहाँ जाएगा? ये वाला 1, क्योंकि ये 2 डिजिट्स हैं, इनमें से जो ये वाला डिजिट है वो वंस का है और जो ये वाला डिजिट है वो टेंस का है। तो जो टेंस का डिजिट है वो टेंस की प्लेस में चला जाएगा, है ना? तो हम लोग इसमें बेसिकली क्या करेंगे? What was our number? Our number was 63 and 28. So 8 plus 3 हमारा आया था 11. तो 11 का 1 हम यहाँ लिखेंगे वंस की प्लेस में. जो दूसरा वाला 1 है that belongs to the tens place, तो हम उसको 1 टेंस की प्लेस में ही हम ऐड कर देंगे, उसको रीग्रुप कर देंगे. इसका मतलब जो ये वाला 1 है that is being carried over, and this type of addition is called addition with carrying. Addition with carrying, ठीक है? जिसके अंदर वंस की प्लेस में अगर कोई नंबर 2 डिजिट का आया तो उसमें जो टेंस का प्लेस है उसको हम टेंस के प्लेस में ही लिख देंगे. नाउ वी हैव 3 डिजिट्स इन टेंस प्लेस एंड वी आर गोइंग टू ऐड ऑल ऑफ दोस. इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 6. सो 6 इन आवर माइंड एंड 2 प्लेसेस फॉरवर्ड. 6, 7, 8. अब हमारे पास 8 आया और 1 बचा हुआ है. 8 in our mind and 1 place forward. 8 and plus 1, 9. 91. So इसका मतलब हुआ कि हमने सारी जो एडिशन है 2 डिजिट्स तक वो with and without carrying, we already know it. All right. Now in this class, अब जो एडिशन क्लास 2 में सीखने वाले हो वो हम क्या करने वाले हैं? You will learn to add 2 digit number to 3 digit number. तो अभी तक हमने 1 और 2 डिजिट नंबर का किया था. अब 2 और 3 डिजिट नंबर्स का हम करेंगे. 3 डिजिट नंबर्स कौन से हैं हमारे? 100 से लेकर कहां तक? 999 तक. 999 तक. हम इसको कैसे लिखते हैं 3 डिजिट्स को? वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं? 3 डिजिट और 2 डिजिट नंबर को ऐड करना और 3 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स को ऐड करना. ऑल राइट. नाउ let's count forward and add the following on the number line. So let's revise number line a little bit. Number line क्या होती है? एक ऐसी लाइन जिसके अंदर नंबर्स लिखे होते हैं इन फॉरवर्ड काउंटिंग. सो 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन. तो इस तरीके से नंबर्स लिखे होते हैं. तो अब जब हमारे पास 2 नंबर्स हैं कोई से भी, उसमें से सबसे पहले हम बिगर नंबर पे अपनी पेंसिल रखेंगे और वी विल कीप आवर फिंगर. और जो दूसरा नंबर है उतना स्टेप्स हम फॉरवर्ड चले जाएंगे एंड जिस भी नंबर पर हमने लैंड किया that will be our sum, that will be our answer. ठीक है. तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 13 plus 6 का. फर्स्ट नंबर या बिगर नंबर है हमारा 13. तो हम लोग आए 13 पर. उसके बाद हमें कितना प्लेसेस फॉरवर्ड जाना है? 6 प्लेसेस फॉरवर्ड. सो 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेसेस जब हम फॉरवर्ड गए तो हम आ गए किस नंबर पे? 19 पर. ठीक है. चलिए लेट्स टेक वन एग्जाम्पल ऑफ आवर ओन. दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 से हमने 19 तक लिया. मैं लिख देती हूं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. चलिए अब आप लोग मुझे कोई से भी 2 नंबर्स देंगे ऐड करने को, 1 डिजिट एंड 2 डिजिट. ऑल राइट. 11 एंड 6.
Okay, so let's see what is 11 plus 6. तो इसमें से बिगर नंबर है 11. We will be on 11 first. फिर हमें कितना प्लेसेस आगे जाना है? 6 प्लेसेस आगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we are on number 17. So 11 plus 6 is what? It is 17. Right? You can also check your answer by एडिंग इन कॉलम्स. ये कॉलम्स में लिखा है ना, तो वंस का प्लेस ऐड करके हम देखेंगे कि 6 + 1 7 होता है और टेंस के प्लेस में सिर्फ 1 है तो 1 17. दिस इज हाउ यू कैन चेक योर आंसर. ऑल राइट, सो दिस इज जस्ट अ रिविजन. वील डू वन sum from this and then you can do the rest of them. So I will take 9 plus 8. So 9 plus 8. 9 in my mind, 8 in my fingers, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. Okay, so 9 plus 8 is 17. So bigger number in my mind and the smaller one in my fingers and forward counting and I will get the answer. Rest you can do for yourself. Question C part. So in class 1 you have learned that when we have to add 2-digit numbers, we first add the ones digit, है ना, तो ones के column को add करते हैं to 1 and then we add tens to the tens digit. तो पहले 1 के column के दोनों या तीनों numbers को add करेंगे और उसके बाद हम लोग tens के place में जितने भी digits हैं उसको add करेंगे. All right, so let's do. Okay, you tell me which question to do. All right, number 6. So I'm doing 6th part for you. First we will take ones ka column, 4 plus 2. So 4 in my mind, 2 on my fingers, 4, 5, 6. And in the tens column, 5 in my mind and 3 in my fingers, 5, 6, 7, 8. All right, so rest you can do for yourself. Now let's add all of these. You have ones place only, but in ones place you have 3 digits. Let's add the second part, 7, 6 and 8. तो इसमें से biggest कौन सा है? 8 biggest है. तो 8 को पहले मैंने अपने mind में रखा, उसके बाद smaller उससे कौन सा है? 7. 7 को अपनी fingers में. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. अब मेरे पास 15 है और बचा कौन सा नंबर है? 6. 6 को मैंने अभी ऐड नहीं किया. 8 और 7 को ऐड किया तो आया था मेरा आंसर 15. तो अब मैं 15 को माइंड में रखूंगी और 6 को फिंगर्स में. 15 इन माई माइंड, 6 ऑन माई फिंगर्स. 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21. So what is my answer? My answer is 21. All right. So you can do the rest yourself. Now, जो इसके अंदर ones और tens का place है, 2-digit number है, but we have 3 digit in each of the column. So let's do 7th part. Ones की place में क्या है? 3 plus 0 plus 0. So 3 in my mind, 0 in my fingers, nothing in my fingers, so 3 only. Plus 0, again nothing in my fingers, so 3 का 3 ही रहा. And this is the property of addition also, कि when we add 0 to any number, we get the number itself. Now come to the tens place. तो tens के उसमें क्या है? 6, 1 और 2, which is the largest number? 6. 6 in my mind and 2 on my fingers. 6, 7, 8. अब मेरे पास क्या आया? 8. और अभी बचा क्या है? 1 जो मैंने ऐड नहीं किया. So 8 in my mind and 1 on my finger. 8 plus 1, 9. ठीक है. एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 3 digit का. एक बारी let's take one more example of 3 digit numbers. So we are going to take 3 digit क्या क्या लेते हैं? 9, 6, 2.
हमने इन तीनों डिजिट्स को ऐड करना है. विच इज द लार्जेस्ट नंबर? 9 इज द लार्जेस्ट नंबर. 9 in my mind. Then 6. 9 in my mind. 6 on my fingers. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. अब मेरे पास क्या आ गया? 15. और मैंने अभी तक क्या ऐड नहीं किया? 2 ऐड नहीं किया. So 15 in my mind and 2 more. 15, 16, 17. All right. So this is how we add the 3 digit in the same column. So moving forward, addition of 2 digit numbers with carrying. तो अब carrying का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था. कैरिंग का मतलब है कि अगर मैं वंस प्लेस में हूं और वंस के प्लेस में 2 डिजिट्स को या 3 डिजिट्स को ऐड करने के बाद मेरा जो सम आया, मेरा जो आंसर आया, वो 1 डिजिट से ज्यादा आया. तो जो 1 डिजिट से ज्यादा आया तो वंस की प्लेस में मैं वंस का ही डिजिट लिखूंगी और जो टेंस का डिजिट है वो मैं टेंस के प्लेस में कैरी ओवर कर दूंगी. ठीक है. सो लेट्स सी. इन 2 digit addition we write the number column wise. column wise का मतलब एक के नीचे एक. ठीक है. column wise का मतलब हो गया जैसे 68 plus 81. एक के नीचे एक नंबर्स मैंने लिखे, इसका मतलब ये कॉलम है. And add the numbers starting from the ones column and then we move ahead to the tens column. तो पहले हम ones के कॉलम को ऐड करेंगे और फिर हम कहाँ जाएंगे? हम tens के कॉलम में जाएंगे. Now add the numbers in the ones column and then we add the numbers in the tens column. अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है किस चीज का? 87 plus 13. सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका प्लेसेस लिख लेंगे. This is ones and this is tens. ठीक है. Now start adding from the ones column. ones के कॉलम में कौन सा लार्जर नंबर है? 7. So 7 in my mind and 3 in my fingers. 7, 8, 9, 10. तो 10 में क्या मैं पूरा 10 ऐसे लिख दूं? नहीं लिख सकती, क्योंकि वंस के प्लेस का नंबर ये है. तो जो ये है ये तो टेंस के प्लेस का नंबर है. अगर मैं यहां लिख दूंगी तो ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो ये वाला 1 है, 10 का जो 1 है, उसको मैं कैरी ओवर कर दूंगी यहां पर. अब मेरे पास टेंस के कॉलम में कितने नंबर्स हो गए? कितने डिजिट्स हो गए? 3 डिजिट्स हो गए. इसमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? 8. 8 को मैंने अपने माइंड में रखा और 1 को ऐड करा. 8 + 1 9. अब 9 मेरे पास है और ये वाला 1 अभी रह गया ऐड करने को. 9 + 1 10. So I will write 10 as it is. And the answer is 100. All right. Now, you have to, let's take one more example of this. We are going to do question number 8. अब सबसे पहले हम लोग ones के कॉलम को ऐड करेंगे, in which we have 6 plus 4. So 6 in our mind and 4 on our fingers. 6, 7, 8, 9, 10. 10 का 0 यहाँ पर and 1 will be carried over. 5 plus 3. 5 in our mind and 3 in our fingers. 5, 6, 7, 8. 8 plus 1 will be 9. So answer is 90. And इसी हिसाब से आपको you have to do the rest of the questions yourself, in which you will first add the ones column और उसके अंदर if something is getting carried over तो tens की place में हम लोग tens का number add करेंगे, carry करेंगे and then we have 3 add-ins और उसके हिसाब से आप उनको add करेंगे. All right, now let's learn addition of 3-digit numbers but without carrying. अब 3-digit numbers हमारे कौन से हैं? मैंने आपको बताया. सबसे पहले हम place value लिखेंगे, ones, tens और जो थर्ड डिजिट की जो प्लेस वैल्यू वो होती है 100. तो H 100. और ये 100 जो 3 डिजिट नंबर्स हैं, जो हंड्रेड्स के नंबर्स हैं, वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 100 से लेकर 999 तक. 999 तक. ऑल राइट.
Now, what is the first example? Add 446 to 231. Let's see. 446 plus 231. कैसे होएगा ये? पहले हम वंस का कॉलम ऐड करेंगे. 6 being the larger number, तो 6 in my mind, 1 on my finger. 6 plus 1, 7. Nothing carrying over, so it's without carrying. Tens के place में 4 in my mind, 3 in my finger. 4, 5, 6, 7. अब हम hundreds के place में आए. 4 in my mind, 2 on my fingers. 4, 5 and 6. So the answer is 677. 677. ठीक है. तो इसी तरीके से हमको सारे 3 डिजिट नंबर्स ऐड करने हैं कॉलम वाइज. पहले वंस का कॉलम, फिर टेंस का कॉलम और फिर हंड्रेड्स का कॉलम. सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 13, which is 270 plus 426. तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? वंस के कॉलम को ऐड करेंगे. वंस के कॉलम में क्या है हमारे पास? 0 है और 6 है. कौन सा बड़ा है? 6. 6 इन माई माइंड, 0 ऑन माई फिंगर्स. मतलब कुछ भी नहीं है फिंगर्स में, तो सिर्फ माइंड वाला नंबर आएगा, विच इज 6. नाउ एट टेंस प्लेस. सो टेंस के कॉलम में 7 in my mind, 2 on my fingers. 7, 8, 9. Now in the hundreds column, 2 plus 4, which is the bigger number? 4 is the bigger number. 4 in my mind, 2 on my fingers. 4, 5 and 6. Answer will be 696. 696. So you will do all these questions yourself. Let's pick one more. Write in the chats quickly कि आपको कौन सा वाला करना है. All right. And question number 9th. So HTO, and it says 339 plus 420. We'll start from the ones place. 9 in my mind and 0 on my fingers. So 9 in my mind, 0 on my fingers, 9. Tens place. 3 in my mind and 2 on my fingers. 3, 4, 5. Hundreds place. 3 plus 4. Bigger number 4. 4 in my mind, 3 in my fingers. 4, 5, 6, 7. So 759 will be the answer. You can do rest yourself. Now, let's add the 3-digit number to the 3-digit number, but this time we are going to learn it with carrying. With carrying का मतलब कि जो भी नंबर 2-digit नंबर में आ रहा है वंस की प्लेस में, तो वो रीग्रुप हो जाएगा टेंस की प्लेस में. और टेंस के प्लेस में अगर कोई भी नंबर ऐड करके फिर से 2 डिजिट से ज्यादा आ रहा है, तो वो रीग्रुप हो जाएगा कहां पर? हंड्रेड्स की प्लेस में. चलिए लेट्स लर्न दिस विद एन एग्जाम्पल. फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट HTO. This is very important to write the places first, and then 379 plus 558. हम पहले वंस का कॉलम देखेंगे. वंस के कॉलम में क्या है? द लार्जर नंबर इज 9. 9 in my mind and the smaller number is 8. 9 in my mind, 8 in my fingers. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. 17 में वंस की प्लेस में कौन सा नंबर है? 7. टेंस की प्लेस में कौन सा नंबर है? 1. तो कहाँ गया 1? रीग्रुप हो गया टेंस की प्लेस में. We have 3 digits now in the tens place. Largest number being 7. 7 in my mind, 5 on my fingers. 7, 8, 9, 10, 11 and 12.
अब मेरे पास 12 है और मैंने 1 अभी मेरे पास बचा ऐड करने को। 12 in my mind and 1 in my finger, 12, 13। 3 यहाँ पर आया, फिर से 1 कहाँ चला गया? हंड्रेड्स की प्लेस में, क्योंकि यहाँ पर भी 2 डिजिट्स आ रहे थे, आ सिर्फ एक ही नंबर सकता है, तो जो एक्स्ट्रा जो नंबर आया उसको हमने कहाँ कैरी कर दिया? हंड्रेड्स की प्लेस में। ठीक है, अगेन वी हैव 3 डिजिट्स इन द हंड्रेड्स कॉलम, सो 5 in my mind, 3 in my fingers, 5, 6, 7, 8 और 1 बचा है, 8 in my mind and 1, 8 plus 1, 9. Answer will be 937. So समझ आया आप लोगों को कि हमें कैसे with carrying add करने हैं 3 digit numbers? Alright, now let's add the following. अब इसमें से हम कौन सा नंबर लें? Alright, 10th. So we are doing this question number 10th. Let's do it. First HTO 444 plus 229. वंस का कॉलम, वंस के कॉलम में हमारे पास 4 plus 9, 9 being the bigger number, 9 in my mind, 4 in my fingers, 9, 10, 11, 12, 13. 13 में जो 3 है, 13 आया हमारे पास, जो 3 है वो इस कॉलम के लिए है, जो 1 है वो टेंस के कॉलम के लिए है, तो 1 आ गया यहाँ पे, है ना, कैरी ओवर हो गया। तो अब हमारे पास टेंस के प्लेस में कितने नंबर्स हो गए? 3 नंबर्स हो गए। सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 4। 4 in my mind, 2 on my fingers, 4, 5, 6। अब 6 आया और मेरे पास एक नंबर बचा है, वो है 1। 6 in my mind, 1 in my fingers, 6, 7। अब हमारे पास सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर आया है, तो मतलब कुछ भी कैरी नहीं होगा हंड्रेड्स के प्लेस में, है ना। अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर आया होता तो हम तब कैरी ओवर करते, अब सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर आया तो कुछ भी कैरी ओवर नहीं होगा। तो लेट्स ऐड 4 and 2, so 4 in my mind, 2 on my fingers, 4, 5 and 6. The answer is 673. So this is how you're going to do the rest of the questions. Now, addition of 2 digit and 3 digit number. तो अब हमने 2 digit के साथ 1 digit सीखा था, अब 3 digit के साथ 2 digit सीख रहे हैं। तो 3 digit है तो हम सबसे पहले HTO लिख लेंगे, है ना। अब 3 digit नंबर मतलब कि हमारे पास एक डिजिट यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, उसके अंदर हमें ऐड करना है 2 डिजिट नंबर। तो जो भी 2 डिजिट नंबर होता है उसके प्लेस वैल्यूज या उसके हाउसेस कौन से होते हैं? टेंस और वंस। तो मतलब हमारे 2 नंबर्स यहाँ पे हैं, है ना। तो हमारे पास एक नंबर है जिसके अंदर 3 डिजिट्स है HTO वाले, हमारे पास एक नंबर है जिसके पास 2 ही डिजिट्स हैं टेंस और वंस के प्लेस में। तो हम कैसे एडिशन करेंगे उसकी? पहले वंस के प्लेस में को ऐड करेंगे, फिर टेंस के प्लेस को ऐड करेंगे और फिर हम जाएंगे हंड्रेड्स की प्लेस में। ऑल राइट, सो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल। अब हमारे पास क्या एग्जाम्पल है? लेट्स राइट HTO। फर्स्ट नंबर इज 687 प्लस 69। तो अब हम देखते हैं कि ऊपर वाला जो नंबर है वो 3 डिजिट है, जो नीचे वाला नंबर है वो 2 डिजिट है। तो वंस के कॉलम में क्या है? 7 plus 9, 9 being the bigger number, 9 in my mind, 7 on my fingers, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 16 में ये था 16, जो 6 है वो वंस के कॉलम के लिए है, जो 1 है वो टेंस के कॉलम के लिए है। नाउ इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर है 8, 8 in my mind, 6 in my fingers, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. अब 14 के बाद 1 बचा है, 14 in my mind, 1 on my finger, 14 plus 1, 15.
15 का जो 5 है वो टेंस के प्लेस के लिए है और जो 1 है वो हंड्रेड्स के प्लेस के लिए है। सो यहां पर कुछ भी नहीं है, तो 6 + 1 6 + 1 7। आंसर विल बी or the sum will be 756. 756. All right. Now let's look at the questions. Let's solve question number 7. $279 plus 99. सबसे पहले हम वंस के कॉलम में जाएंगे। 9 + 9, 9 in my mind, 9 in my fingers, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 का 8 यहाँ पर आया और 1 यहाँ आया। Now we have 3 digits in the tens column. 9 + 7 + 1, 9 in my mind, 7 in my fingers, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, plus 1, 17. अब 17 का 7 यहाँ आ गया और 1 कैरी ओवर, so 2 in my mind and 1 in my finger is 3. So the answer comes out to be 378. All right, children, I hope you have understood this concept very well. Moving forward, now there are ample number of questions. We can do question number 15 in this. So HTO, and it is 564 plus 86. One's column, 4 + 6, 6 in my mind, 4 in my fingers, 6, 7, 8, 9, 10. 0, 1 carry over in the tens place, 8 + 6 + 1. 8 in my mind, 6 in my fingers, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, plus 1, 15. So 5 यहाँ आया और 1 क्या हुआ? Carry over. So 5 + 1, 5 + 1, 6. Answer is 650. So ये तो हुई बात एडिशन की। एक नंबर 1 डिजिट में 1 डिजिट, 1 डिजिट में 2 डिजिट, 2 डिजिट में 3 डिजिट, 3 के साथ 3। सो अब हमने 3 डिजिट्स तक सारी एडिशन का प्रोसेस समझ लिया है। अब हम आगे समझेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है एडिशन की। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि कुछ रूल्स क्या होते हैं एडिशन के, है ना। कि जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में किया था कि कोई भी नंबर्स एडिशन में किसी भी ऑर्डर में लिखे हों तो फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर सेम रहता है। 2 + 3 या 3 + 2 इज इक्वल टू 5 ओनली। तो 2 + 3 हो, 3 + 2 हो, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने एक रूल क्या सीखा था कि अगर हम किसी भी नंबर के अंदर 0 को ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? नंबर इटसेल्फ। चाहे वो 1 डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, जो जितने भी डिजिट्स का नंबर हो, अगर उसमें 0 ऐड हो रहा है तो आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें 0 प्रॉपर्टी से ही। So zero property of addition states that if any number is added to 0, the sum is the number itself. तो किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं, मेरे पास 5 है, 5 नंबर है, उसके अंदर मैं 0 ऐड कर रही हूँ, 0 का मतलब कुछ भी ऐड नहीं करी, तो मेरे पास क्या बचा? 5 ही बचा, क्योंकि मैं उसमें कुछ भी नहीं जोड़ रही हूँ, है ना। तो अगर 85 + 0 है तो आंसर विल बी 85 ओनली। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अब हम 3 डिजिट नंबर का ही एग्जाम्पल लेते हैं। 469 + 0 इज इक्वल टू 469 ओनली, क्योंकि 469 में मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही। तो दिस इज कॉल्ड जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब सिमिलरली मेरे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी जैसे मैंने अभी सिखाया कि हम एडिशन में नंबर्स को चाहे पहले बड़ा नंबर लिखें या छोटा नंबर लिखें, नंबर्स किसी भी ऑर्डर में लिखें, जो सम रहेगा वो सेम ही रहेगा।
Cumulative property of addition states that changing the order of the numbers to be added does not change the sum. तो for example 9 plus 4 हो या 4 plus 9 हो, वो दोनों का सम इक्वल ही होता है. So 236 plus 50 is equal to 50 plus 236. हम पहले इसको लिख रहे हैं या बाद में इसको लिख रहे हैं, या पहले इसको लिख रहे हैं बाद में इसको लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. The sum will be the same only. So let's use the property of addition and fill in the blanks. We'll do 2 together, rest you can do yourself. So 365 plus 463 is equal to 463 plus 365. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी. लेट्स डू वन जीरो प्रॉपर्टी ऑल्सो. सो 0 plus 312 is equal to 312 plus 0 only. और ये जीरो प्रॉपर्टी भी है और ये क्यूमुलेटिव भी है. सो यू कैन डू द रेस्ट योरसेल्फ. नाउ एडिशन यूजिंग एक्सपैंडेड फॉर्म. तो एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होती है कि जिसके अंदर हम डिजिट भी बता रहे हैं और वो किस प्लेस वैल्यू में है वो भी बता रहे हैं. ठीक है, तो सपोज कोई भी नंबर वंस में है तो हम बताएंगे कि अगर 6 है वंस की प्लेस में तो वो 6 वंस है. अगर 4 है टेंस की प्लेस में तो मतलब वो 4 टेंस है. 4 टेंस का मतलब क्या हुआ? 40. 40 40. अगर 8 है हंड्रेड्स की प्लेस में तो हम उसको बताएंगे 8 हंड्रेड्स, मतलब कि 800 100 800. So we can also add numbers using the expanded form. To add the numbers using expanded form, following steps are being taken. So we first write each number in the expanded form and then we add their place values. So एक example है जैसे कि 237 और 348. 237 HTO. अब सबसे पहले जो हंड्रेड्स का प्लेस है, सबसे बिगर नंबर 200 है, फिर क्या है टेंस का प्लेस 30 और फिर क्या है वंस का प्लेस +7. तो जो 237 है हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 200 + 30 + 7. ठीक है. नेक्स्ट नंबर क्या है 348 + 348. अब 300 को हम 300 लिख सकते हैं, 40 को हम 4040 लिख सकते हैं और 8 तो 8 है ही क्योंकि वो वंस के कॉलम में है. तो हम किसको ऐड करेंगे? इस एक्सपैंडेड फॉर्म को और इस एक्सपैंडेड फॉर्म को. हम दोनों को कॉलम्स में लिखेंगे. कॉलम्स में कैसे लिखेंगे? 200 + 30 + 7. अब हंड्रेड्स वाले को हंड्रेड्स के नीचे, 300, टेंस वाले को टेंस के नीचे और वंस वाले को वंस के नीचे. अब हम ऐड करना कहां से स्टार्ट करेंगे? वंस के कॉलम से. 8 + 7, 8 in my mind, 7 in my fingers, so 15. 5 यहां आया और 1 यहां चला गया, तो 1 जब यहां गया तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 टेंस. 1 टेंस. अब हम इसको ऐड करेंगे. 0 0 सारे 0 तो आपस में 0 हो गए. अब 4 + 3 + 1, 4 in my mind and 3 in my fingers, 7, 7 in my mind and 1 in my finger, 8. तो अब ये क्या हो गया? 8 टेंस या फिर 80. अब हम हंड्रेड्स के कॉलम को ऐड करेंगे. 0 0 and 3 in my mind, 2 in my fingers, 5. आंसर क्या आया? 585. ये हुआ एक्सपैंडेड फॉर्म में. बट जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो एक्चुअली नंबर्स का फॉर्म है, वो है 585. ठीक है, 585. नाउ लेट्स लुक वन एग्जाम्पल. 27 + 63 का. अब हमें इसका एक्सपैंडेड फॉर्म करना है. जो ऊपर वाला नंबर है इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या है? ये वाला पहले 20 है और ये क्या है 7. जो नीचे वाला नंबर है वो है 60 + 3. लेट्स ऐड बोथ ऑफ देम. 7 + 3 10.
10 में क्या हुआ, 0 यहाँ आया और यहाँ पर 1 चला गया, दैट मीन्स 1/10. अब 0 + 0 + 0 is 0 and 6 + 2 is 8, 8 + 1 is 9. तो आंसर क्या आया, 9 10s and 0 1s, that means 90. All right. So this is how you are going to do the rest of the questions yourself of adding using expanded form. All right, so let's come to these word problems. Word problems को हम story sums भी कहते हैं. हमारे पास एक short सी 2 lines की story दी हुई होती है, उसको हमें समझना है and then we have to answer, we have to solve it, calculate it accordingly and get to the answer. So there are 35 girls and 42 boys in a class. How many students are there in all? तो अब हमें क्या निकालना है कि in all कितने students है. पहले कितने थी, जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, 35 है, जो बॉयज है वो कितने हैं, 42 है. इन ऑल मतलब कि हमें ऐड करना है दोनों बॉयज और गर्ल्स को और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं. तो हम लोग हमेशा टेंस और वंस भी हमें लिखेंगे यहाँ पर. तो 5 + 2, 5 in my mind and 2 in my fingers, 5 6 7. 3 + 4, 4 in my mind and 3 in my fingers, 4 5 6 7. So there are 77 students all together in the class. चलिए एक एग्जाम्पल हम अपने आप भी लेते हैं. एक बास्केट है जिसके अंदर 65 एप्पल्स हैं और दूसरी बास्केट है जिसके अंदर 97 bananas हैं. How many fruits are there in all? तो कितने fruits हो गए हमारे पास टोटल, 7 + 5, 7 in my mind, 5 in my fingers, 7 8 9 10 11 12. तो 2 यहाँ पर और 1 कैरी ओवर, टेंस की प्लेस में 9 + 6 क्या हुआ, 9 in my mind, 6 in my fingers, 9 10 11 12 13 14 15, 15 + 1 16. How many fruits are there all together, 162. Similarly you are going to read these questions and do it for yourself. इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना कि हमें एडिशन कहाँ पे करनी है, जहां पे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, in all, in all, in all, in all. तो जब in all है तो मतलब कि टुगेदर कितने हैं, ठीक है, इन ऑल हो गया, या फिर एक वर्ड होता है ऑल टुगेदर. तो जब इस तरीके के वर्ड्स आ रहे हैं तो मतलब कि हमको क्या करना है, ऐड करना है. नाउ अगेन दिस इज अ फन फिएस्टा. आपको क्या करना है कि इन सब को ऐड करना है और फिर एक कलर क्यू दे रखा है, जो भी आंसर का जौन सा भी कलर क्यू है, यू हैव टू ऐड कलर द जिराफ अकॉर्डिंग टू दैट. देन there is this B part where you have to each number in the number track is made by adding the previous 2 numbers. तो ये एक पैटर्न भी है, जैसे कि 7 + 13 20 होता है ना. तो इन दोनों को ऐड करके ये वाला नंबर आया. अब इसमें हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, तो आप यहाँ पर 20 और 13 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 33. अब नेक्स्ट में क्या होगा, इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 53. सो सिमिलरली यू हैव टू डू दिस फन एक्सरसाइज योरसेल्फ. There is a worksheet given to you according to the concepts that we have covered in this chapter. Addition of 2-digit numbers with carrying, without carrying. इसमें से हम कोई सा भी एक करते हैं, ई पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि हमें दे रखा है 3 डिजिट्स का, 420 प्लस 234 प्लस 122. ठीक है, तो पहले हम वंस का कॉलम देखेंगे. वंस के कॉलम में क्या है, 4 2 और 0. तो 4 इन माई माइंड, 2 ऑन माई फिंगर्स, 4 5 6. 6 + 0, 0 प्रॉपर्टी आ गई हमारी, तो नंबर इटसेल्फ 6. टेंस के कॉलम में 2 3 एंड 2, तो 3 इन माई माइंड, 2 ऑन माई फिंगर्स, 3 4 5. अभी 2 बचा है, 5 इन माई माइंड एंड 2 इन माई फिंगर्स, 5 6 7.
अब 4 plus 2 plus 1. 4 in my mind, 2 on my fingers, 4, 5, 6 plus 1, 7. Answer will be 776. ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये सारी एडिशन का एक्सरसाइज करना है. नाउ आपको कोई भी दो नंबर्स इनमें से चूज करने हैं जिसका सम 40 बने. सिमिलरली आपको ये सारे करने हैं. लेट्स टेक नंबर 300 कि इन दोनों में से कौन से टू नंबर्स ऐसे होंगे जिसका सम जो है वो 300 बनेगा. सो लेट्स सी 137 एंड 163. Let's see this time. 7 plus 3 10, 1 carry over. 6 plus 3 9, 9 plus 1 10, 1 carry over. 1 plus 1 is 3 and the answer comes out to be 300. So when we add 137 and 163, the answer is 300. Similarly, you have to find out कि कौन से दो numbers का sum 40 है, कौन से दो numbers का sum 118 है और कौन से दो नंबर्स का सम 264 है. ओके, सो अगेन दिस इज अ फन फिएस्टा. इसके अंदर आपको क्या करना है, हमें ये देखना है कि जैसे 150 और 10 को ऐड किया तो 160 आया. 160 के अंदर 20 को ऐड किया तो क्या आएगा. 1 plus 0 plus 0 is 0, 6 plus 2 is 8 and then 180. Siमिलरली यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. 180 में 10 को ऐड करके जो आंसर आएगा उसके बाद उस आंसर में 2 को ऐड करके जो भी आएगा, यू कैन कंप्लीट दीज सीरीज. अगेन there are some of the word problems given. We can do number 6. At a bee farm there were 328 bees. तो एक फार्म था जिसके अंदर 328 bees थी in one hive and 489 in other. How many bees were there all together in two hives? So total कितनी bees हैं दोनों hives में मिलाकर. So 328 plus 489. 9 plus 8. 9 in my mind, 8 on my fingers. 17. 1 carry over. 8 on my mind, 2 on my fingers. 8 plus 2 10. And plus 1 11. Similarly 4 plus 3 7, 7 plus 1 8. So there are 817 bees all together in two hives. So this is how you have to do the rest of the word problems. This is all in this chapter. I hope you have learned a lot about addition कि हम दो numbers को तीन numbers को साथ में कैसे add करते हैं और आंसर निकालते हैं. That's all for today. Bye bye.